भगवान राम कहते हैं कि हे भरत भद्र, अब अपने आने का उद्देश्य कहो। अब अपना अभिप्सित बताओ बेटा। अभिप्सित एक ऐसा उद्देश्य, कल्याणकारी उद्देश्य, भला उद्देश्य किस कार्य से आए हो बताओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। उस सभा में बैठे हुए सारे लोग जो इतने दिनों बाद एक दूसरे को देख करके मंत्रमुग्ध थे, सभी अचानक सजग हो गए। भगवान राम की वाणी को सुन करके सजग हो गए। ऐसा लगा कि जैसे कोई सपना भंग हो गया हो। तो इससे पहले हम लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। भगवान राम कैसे बोलते हैं? बादलों के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं बेटा। इसमें उपमा अलंकार है, जैसे शब्द आया है। अलंकार चूंकि बताना छूट गया था तो हमने सोचा दोबारा बता देते हैं। अब बेटा यहाँ से जो वाक्य शुरू हो रहा है, भरत का जो संवाद है, यहां से लेकर के इस प्रश्नवाचक तक, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से कि मैंने लिखा भी है, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? हालांकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, एक बार दोबारा बता देता हूँ बेटा। शब्द शक्ति का अर्थ होता है शब्द से अर्थ प्राप्त करने की विधा, और ये तीन है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब हम सीधे सीधे शब्द के शब्दकोशीय अर्थ से अर्थ प्राप्त करते हैं तो वो अभिधा होती है। जैसे जंगल में एक शेर था, तो बेटा यहाँ पर क्या है? जंगल में शेर था, तो एक सामान्य सा वाक्य है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं लक्षणा, जहां पे लक्षणार्थ प्रधान होता है। शब्दकोशीय अर्थ न प्रधान होकर के लक्षण वाला अर्थ प्रधान होता है, वहां पर बेटा लक्षणा हो जाता है। उदाहरण के लिए शिवाजी शेर थे या शिवाजी सिंह थे, तो बेटा यहाँ पर शिवाजी शेर नहीं हो गए, शिवाजी तो थे मनुष्य ही। शेर का लक्षणार्थ हुआ साहसी, पराक्रमी, और यह लक्षणार्थ यहाँ पर ग्रहण हो गया। और इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ कि शिवाजी साहसी थे। इसी प्रकार बेटा व्यंजना, व्यंजना जब परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाए। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जो कुछ आपका अहित करे और आप उससे कहें कि बहुत अच्छा किया, तो वह जानता है कि आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि उसके कार्य की निंदा ही कर रहे हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे। हे आर्य, रहा क्या आज भरत अभिप्सित अब भी कर। और भरत ने भगवान राम के सामने हाथ जोड़ के कहा कि हे आर्य, क्या भरत का अभी कुछ और अभिप्सित, कुछ और भला होना रह गया है? सब भला तो हो गया मेरा। क्या क्या भला हो गया बता रहे हैं? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अरे मुझ भरत को तो अकंटक राज्य मिल गया, एक ऐसा राज्य मिल गया जिसके कारण पिता की मृत्यु हो गई, दो दो भाइयों को वन भेज दिया गया। ऐसा राज्य मिल गया है कि अब इस राज्य में मुझे कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब इससे ज्यादा भला मेरा क्या होगा? लेकिन बेटा वास्तव में भरत के कहने का ये आशय नहीं है। भरत खुद को धिक्कार रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, ये मैं ही वो भरत हूँ, इसका और कितना भला होगा। मेरे कारण ये भी हुआ है कि हे भाई, आप पेड़ के नीचे रह रहे हैं और जंगलों में निवास कर रहे हैं। बेटा तरुतले पेड़ के नीचे, अरण्य मतलब जंगल, बसेरा मतलब जंगल में निवास कर रहे हैं। मेरे कारण आप पेड़ के नीचे जंगलों में रातें बिताएं, और कितना भला मेरा होगा। रह गया अभिप्सित शेष था क्या मेरा, और क्या भला होना मेरा शेष रह गया है। अब इससे ज्यादा भला क्या हो सकता है? इतना कुछ तो हो गया मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, मैं ही वो भागा भरत हूँ जिसके कारण मेरे पिता ने क्या किया? तड़प तड़प के अपने ज्येष्ठ पुत्र के शोक में, वियोग में मेरे पिता ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। किसके कारण? मुझ भरत के कारण। और कितना भला होना रह गया है मेरा, बताइए। क्या रहा अविप्सित और तथापि अभागा। अब इस अभागे भरत का और कितना भला होना शेष रह गया है भैया, आप स्वयं बताइए। आगे भरत कहते हैं, बेटा यहां तक व्यंजना थी, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसी ऐस हेतु जनन था मेरा,
पछता रहे हैं कि इसी अयस को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हरण था मेरा, अपनी ही माता के हाथों। माता का कार्य जन्म देना है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ उल्टा हो गया है। मेरी खुद की माता के हाथों ही मेरी हत्या हो गई है, मेरी चारित्रिक हत्या हुई है, मेरी नैतिक हत्या की गई है मेरी माता के द्वारा। मेरी माता ने क्या किया है? मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया है कि मैं उसे कहाँ धोऊं भैया, जाके आप बताइए। अब कौन अभिप्सित और आज वह किसका? मैं तो मर गया। अब आप ये किसके अभिप्सित की बात कर रहे हैं हे आर्य, और किस लिए कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आगे की पंक्ति बेटा बड़ी अच्छी सूक्ति है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कह रहे उस व्यक्ति के लिए तो संसार ही नष्ट है, उसके लिए संसार का कोई मूल्य नहीं रह जाता अगर उसका घर भ्रष्ट हो गया है। संसार में उसकी चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो, चाहे जितना सम्मान हो, अगर वो घर में अपमानित है तो वह, उसका घर यदि भ्रष्ट है तो उसके लिए संसार नष्ट हो चुका है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। बेटा मुंह फेरना मुहावरा है, नाराज होना। भरत कह रहे मैं खुद पे नाराज हूं, मुझे अपने व्यक्तित्व पर, अपने चरित्र पर अफसोस होता है, दुख होता है कि मैं क्यों हूं, मुझे नहीं होना चाहिए इस पृथ्वी पर, मुझ जैसे कलंकी व्यक्ति को। हे आर्य बताओ तुम ही अभिप्सित मेरा। तो हे भैया, हे आर्य, अब आप ही बता दीजिए कि मेरा किसमें भला होना है। भरत के कहने का आशय बेटा बड़ा स्पष्ट है कि मेरा भला एक ही चीज में है कि अभी भी अगर आप लौट जाएंगे तो शायद मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक मिट जाए। तो हे भैया लौट चलिए, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखता है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने क्या किया? अपने भाई को पकड़ा और हृदय से लगा लिया रोदन जल से। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। सविनोद थोड़ा हंसी मजाक करते हुए उन्हें फिर सींचा। थोड़ा हंसी मजाक करते हुए क्या किया? अपने छोटे भाई को पुनः सींचा, उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया। आगे राम कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम कहते हैं कि हे भरत, ये संसार तुम्हें क्या समझेगा, ये संसार तुम्हारे आशय की थाह क्या लगाएगा, तुम्हें क्या समझेगा। जनकर जननी ही, जन्म देकर जब तुम्हें तुम्हारी माता ही न समझ सकी, तो हे भरत इस संसार के विषय में क्या सोचते हो? ये संसार तुम्हें क्या आंकेगा, तुम्हारा मूल्यांकन करेगा? तुम्हारा मूल्यांकन, तुम्हारा आकलन तो सिर्फ तुम्हारा भाई कर सकता है। तो बेटा यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। इस कविता को थोड़ी सी त्रुटि की वजह से दो खंडों में हो गया, हालांकि सुविधा रहेगी आप लोगों को। इसमें बेटा अगर आप लोग देखेंगे तो गुप्त जी के इस कथा में संवाद है और चित्रण है। तो ध्यान देंगे संवाद कहाँ है। जैसे छोटा संवाद, जहां भी उद्धृढ़ चिन्हों में बातें बंद हैं वो संवाद है, और जो उद्धृढ़ चिन्ह से बाहर है वो क्या है? प्रकृति वर्णन है या दूसरी चीजों का वर्णन है। यहां तक आप लोगों ने देख लिया था। अब देखिए आगे एक और संवाद आया है। गुप्त जी बेटा बड़ा रुचिकर बना के रखना चाहते हैं, इसलिए पहले ये नहीं बताते हैं कि कौन कह रहा है, बल्कि पहले स्वर आता है फिर बताते हैं कि ये कौन कह रहा है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। राम कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे आशय को कौन समझेगा, तुमको तो तुम्हारी माता नहीं समझ सकी, ये संसार वाले तुम्हें क्या समझेंगे। तभी एक अचानक स्वर आता है कि यह सच है। तो जो बात हे राम तुमने भी कही है, अगर ये सच है तो अब घर लौट चलो। चौंके सब सुन अटल कह ईश्वर को। सब चौंक उठे। अप्रत्याशित था, क्योंकि ये कौन बोल रहा था? ये माता कैकेयी बोल रही थी। माता कैकेयी के इस प्रकार के स्वर को सुनकर सभी चौंक उठे, क्योंकि सबके लिए ये अप्रत्याशित था। बेटा यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया कैकेयी के अनुताप का। आगे शेष दूसरे भाग में। धन्यवाद। जय हिंद।